अरावली तट के पास बसे छोटे से गांव सोमेश्वर में एक बुजुर्ग मछुआरा रहता था। नाम था गजानन काका। वह अक्सर समुद्र की लहरों को देखकर कहते, ये सागर बहुत कुछ छुपाए बैठा है, खासकर डूबा हुआ द्वारका। गांव के बच्चों को उनकी बातें हमेशा कहानी जैसी लगती थी, पर एक दिन सच में कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह समुद्र का पानी अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे पीछे खींच लिया हो। किनारे पर पत्थरों के बीच एक चमकती हुई कांसे की अंगूठी दिखाई दी, जिस पर संस्कृत में लिखा था, कृष्णा नगर रक्षितम, यानी कृष्ण की नगरी सुरक्षित रहे। गजानन काका ने अंगूठी देखते ही कहा, ये द्वारका से आई है, आज समुद्र कुछ बताना चाहता है। इसी बीच गांव की लड़की रिया, जिसे इतिहास में बहुत रुचि थी, उस अंगूठी को छूते ही एक तेज नीली रोशनी फैल गई। समुद्री हवा भारी हो गई और सबके कानों में एक गूंज सुनाई दी, नगरी लौटाने का समय आ गया है। अचानक समुद्र के भीतर दूर दराज प्राचीन स्तंभों के साए दिखने लगे। ऐसा लग रहा था कि हजारों साल पुरानी द्वारका पानी के अंदर जाग रही हो। रिया और काका ने नाव लेकर पास जाने की कोशिश की, लेकिन पानी पर एक अदृश्य चमकदार परत बन गई, मानो कोई दिव्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। तभी एक शांत सी आवाज सुनाई दी, सच वो देखेगा जिसका हृदय निर्मल होगा। अगले ही पल लहरें शांत हो गई और सब कुछ सामान्य जैसा दिखने लगा, पर रिया के हाथ की अंगूठी अब हल्की गर्म थी, जैसे उसमें कोई छुपा संदेश हो। गांव में आज भी लोग कहते हैं, द्वारका का रहस्य अभी खुला नहीं, पर रिया चुनी जा चुकी है। हर रात वह अंगूठी हल्की चमकती है और रिया महसूस करती है कि एक दिन वह फिर बुलाएगी, डूबे हुए द्वारका की छुपी हुई नगरी को जगाने के लिए।